देखिए, पहली बात तो यह है कि दुनिया में क्या पहले कराची वफाद शहर है कि जहां दुनिया में तारीख में पहली दफा को बारिशें गैर मामूली हुई है? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके बड़े शहर जो हैं बारिशों के साथ नहीं गुजरते थे? दूसरी बात यह है कि जो बारिशों का पानी होता है, इसके लिए तो रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट एक साइंस है जो कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट मांगती है, फिर उसके बाद आप उसको मेंटेन करते जाएं। और वो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से शहर बनाए जाते हैं, उसके टॉपोग्राफिक सर्वे होते हैं। आप अंदाजा करें कि टॉपोग्राफिक सर्वे की बुनियाद के ऊपर आज से 5000 साल पहले जो लोग मौजूदाड़ू में रहते थे ना, उन्होंने ड्रेन बनाए थे जी 5-7 हजार साल पहले। और उनका जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो ऐसा था कि पानी रुकता नहीं था। हम 7000 साल के बाद का जो सिंध हम देख रहे हैं, कराची सिंध का हिस्सा है ना, उसके अंदर आप देख लें कि हमने स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, हमका सवाल कितना आया है इस सारे मामले का, तो कोई मार्जिन नहीं है। देखें, सीवेज नहीं चल रहा, बाकी चीजें नहीं चल रही और चीजें, लेकिन स्टॉर्म वाटर ऐसी चीज है जो उसको तो जाया ही नहीं किया करते लोग। मतलब प्रेशियस तरीन जो प्रॉपर होती है ना जो किसी चीज की, वो ये होता है कि आपने जो बात आए हैं, आपका सैलाब आया है, उस सैलाबी पानी को आप कैसे रोकते हैं। आप सोच सकते हैं कि पूरे का पूरी एरिजोना की जो इकोनॉमी है इसी स्टॉर्म वाटर पे मैनेजमेंट पे बेस की हुई है। यानी उन्होंने करीबन 4,500 के करीब वाटरशेड और डिले एक्शन डैम बनाए हुए हैं। उन डैम में स्टॉर्म वाटर आके जमा हो जाता है और बाकी कोलोराडो और डिलीवर चलता रहे। और ये कोई डेली बजट की जरूरत नहीं होती। आपने एक दफा एक बहुत बड़ा ड्रेन जो नेचुरल फ्लो का रास्ता है उसको क्लियर करके चलना है। अब उसमें क्या हुआ, सिर्फ अकेली पीपल पार्टी नहीं है, कराची के जितने स्टेक होल्डर थे इंक्लूडिंग फेडरल, देखा पहले 20 साल तो कराची जो है फेडरल कैपिटल रहा है ना, 1962 तक कम से कम फेडरल कैपिटल रहा है। उस फेडरल कैपिटल के जमाने के अंदर किसी न किसी हद तक चलो फिर भी बेहतर था, लेकिन शहर ही छोटा था। बड़े शहर की अपनी इंट्रिकेसीज होती हैं और इसको कोई इतना बड़ा मतलब है। ये वॉल सिटी में अच्छी तरह याद है कि वॉल सिटी में बिजी लगा था, तो हमने शहबाज साहब को बड़ी जल्दी होती है हर काम की, तो हमने कहा था कि नहीं भाई, जब तक टॉपोग्राफिक सर्वे नहीं होगा मैं एक ईंट नहीं लगाने दूंगा। उसकी वजह यह है कि एक दफा आपने ईंट लगा ली तो अगले 50 साल तक उखाड़ते निकल रहेंगे। जो एग्जैक्ट लाहौर है ना, इसका वाल्टन वाला रास्ता गलत बना हुआ है। अब सारी जिंदगी पानी नहीं निकल सकता वहां से, क्योंकि आपने एक बार टॉपोग्राफिक सर्वे नहीं किया। कराची का सर्वे होना चाहिए था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और ये पूरी जिंदगी के लिए सेफ हो जाता। तरक्की और तेज हो, हमारा जो सूबा है वो उसकी कोई और मिसालें दें तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल सही है सर। एक लेकिन स्टेट ऑफ डिनाइल में हम रहते हैं ना। मिसाल के तौर पे औरिया साहब पे 2 हफ्ते पहले मैंने नहीं कहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी पार्टी के कुछ और लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने नहीं की, मगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे सर मुझे क्वेश्चन तो करने देना, मैं औरिया साहब से सवाल कर रहा हूँ। औरिया साहब, अभी इसी हुकूमत तो जवाब तो देने देना, मुझे जवाब भी तो देने देना। अगला सवाल दूसरे कैसे कर रहा हूँ हुजूर वाला, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। औरिया साहब, शाह साहब थे मेरे साथ मिसाल के तौर पे, उन्होंने कहा कि बाकी पार्टी सिंध में, कराची में होने वाली तरक्की से खौफजदा हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। अब यहाँ तो निसार खोर साहब मान रहे हैं कि नहीं हुआ, किसी भी पार्टी से नहीं हुआ बशमूल इनकी पार्टी के, लेकिन जब स्टेट ऑफ डिनाइल में कुछ मिनिस्टर्स रहेंगे या स्टेट ऑफ डिनाइल इस हद तक होगी कि जनाब कराची में कहाँ पानी है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तो नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह के मसले को इतना बड़ा हवा बना के पेश किया जा रहा है कि शायद पता नहीं कराची के मसाइल ऐसे हैं कि जिसके लिए कानून का खजाना चाहिए हमें, या पता नहीं दुनिया जहान की तमाम रिसोर्सेज चाहिए तब जाके ठीक होगा, ये मुझे बड़े अजीब से लगते हैं। जरा सा भी आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस हो तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको सिर्फ गवर्नेंस चाहिए और आपको विल चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूं, इसी कराची के अंदर एक बहुत बड़ी कच्ची आबादी कायम हुई थी जिसे औरंगी टाउन कहते हैं, और उसमें दुनिया जहान से लोग आके आबाद हुए थे, कोई कहीं से कोई कहीं से। एक शख्स था कि जो सिविल सर्विस में 1943 में शामिल हुआ था, अख्तर हमीद खान, और उसने छोड़ दी थी और उसने कहा था कि मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, मैं लोगों की खिदमत करूंगा। और उसने वहां पर कोमिला पायलट प्रोजेक्ट बनाया था, और फिर उसने औरंगी के अंदर कोई ऐसी जगह ऐसी नहीं थी जिसको उसने उसका अंडरग्राउंड सीवरेज बिल्ट नहीं कर दिया था, सड़कें ठीक नहीं कर दी। आम आदमी के एनजीओ विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैं एक मिसाल पेश करता हूं उसकी, और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर पूरी दुनिया की स्टडीज हैं, कम से कम 50 यूनिवर्सिटियां जहां उसके ऊपर PhDs हुई हैं। एक बंदा
ना उसके पास बजट था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ना उसके पास फेडरल गवर्नमेंट का बजट था, ना उसके पास मेयर कॉर्पोरेशन का बजट था। और औरंगी का साइज देख लें, नगार खोर साहब भी जानते हैं, नुसरत रब्बानी साहब भी जानते हैं कितना बड़ा साइज था। और पॉपुलेशन देख लें कि सबसे ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के कहीं थी तो औरंगी में थी। आज अगर आप ठीक इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फंड रेजर हूं दुनिया का, ठीक है, मैं जरा पता नहीं क्या, आज अगर इमरान खान साहब अपने 28 MPs को लेके खड़े हो जाएं तो ये पाकिस्तान की इतनी इसको ठीक करने के लिए फंड रेजिंग की जा सकती है और मैं ठीक किया जा सकता है। मतलब पता क्या है, हमने इस सारे अरसे के अंदर एक बना दिया तमाशा। हमने कहा है कि बहुत शानदार किस्म की वक्त मिल गया है, इस पे इसको ब्लेम कर दो, वो कहता है इसको ब्लेम कर दो, वो कहता है तुम्हारे 17 साल गुजरे थे, वो कहता है तुम्हारे 15 साल गुजरे थे, वो तुम्हारे 20 साल गुजरे थे, हमें तो आज ही अभी आए हैं। 2 साल भी अगर आपको मिल गया, उसके बावजूद भी मसला सारा ये होना चाहिए कि आपको रास्ता कैसे निकालना है इस सारे मामले के अंदर। और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊं, इतना बड़ा मसला नहीं। कितने पॉइंट आपके मेन आर्टरीज होती हैं जिनको आपने क्लियर करना होता है, उन आर्टरीज को लेकर आपने क्लियर करके एक रास्ता देना होता है। और उस आप अंदाजा करें कि इतना स्टॉप वाटर मैनेजमेंट तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है कि आपने कोई आपने 100 मंजिलें मारते खड़ी करनी है। आपने सिर्फ आप इसको एक रास्ता देके क्लियर करके लेके जाना है और बाकी चीजें जो है वो खुद हो जाती है। क्योंकि पानी ऐसी चीज है जो सड़क को डैमेज करता है, पानी ऐसी चीज है जो दीवारों को डैमेज करता है, पानी ऐसी चीज है स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। उसको रास्ते का फ्लो देना है आपने, और तो कुछ करना नहीं है। और किसी भी आज का बंदों को बिठा ले, आपको खुद पता चल जाएगा। सही है। मैं हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा मैं उनका मौक़िफ़ ले लूँ। शेख साहब, अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, आज उन्होंने मीटिंग की, गवर्नर थे, वज़ीर आला थे, उनको यकीन दिलाया कि कराची के मसाइल का इदराक है, इसके हल के लिए हम पूरी मुआवनत करेंगे। क्या मुआवनत करेंगे आप? क्या मुआवनत कर सकते हैं आप? और जो कर सकते हैं वो अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? क्या रोल होगा अब आपका? देखिए, मैं समझता हूं कि जो कुछ अगर हो भी रहा है तो वहां अफगान आर्मी कर रही है और एनडीए में ऑपरेशनल है। एनडीए में ने सारे निजाम को लाइन अप किया हुआ है। मैं समझता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, केएमसी के हजारों मुलाजिम हमारे नहीं है, डीएमसी के मुलाजिम हमारे नहीं है, वाटर बोर्ड के मुलाजिम हमारे नहीं है, लोकल गवर्नमेंट दीगर इदारों के मुलाजिम हमारे नहीं है, सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट हमारे नहीं है, पीडीए में सूबाई हुकूमत का इदारा है, रिलीफ सूबाई हुकूमत का इदारा है और ये सारे सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है। फेडरल गवर्नमेंट का ऑपरेशनल एनडीएमए के पास क्या, एनडीएमए तो बॉडी है जिसने डिजास्टर को मैनेज करना है दीगर इदारों से मिलकर। तो उससे ही आज से 15-20 रोज पहले पिछली बारिश के बाद प्राइम मिनिस्टर ने एनडीएमए को कहा था और उसके बाद एफडब्ल्यूओ के जरिए जो था वो नालों की सफाई और टिकट चीजें। माजरत के साथ हलीम आदिल शेख, ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसाइल को हल करेंगे, इससे मसले की डेफिनेशन क्या है? यानी मसले की डेफिनेशन ये है कि पानी निकालना है तो इसको कह रहे हैं कि मसाइल हल करेंगे, या मुस्तकिल तौर पर इस मसले को हल करना जो है वो एक मसला है और उसको वो हल करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने क्या यकीनदहानी कराई है? ये सिर्फ ये आर्जी तौर पर ये बारिश का पानी के निकास में वो मदद करेंगे, लोगों को खाना पहुंचाने में मदद करेंगे, या मुस्तकिल तौर पर कराची का मसला हल करना है? दोनों इश्यूज हैं। एक तो फौरी तौर पे जो फौरी डिजास्टर कंडीशन में रिलीफ ऑपरेशन वो एक अलग इशू है, वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कोई वसाइल की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फौज पाकिस्तान उसके अंदर मदद कर रही है, डीएमए मदद कर रही है, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन तो आपको डिटेल भी बता दूं कि जिसपे उन्होंने कहा कराची की जो कमेटी बनी है उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि हर किस्म के वसाइल हम देने को तैयार है। उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म क्या है? नालों की सफाई मुस्तकिल बुनियाद पर, कचरे की हटाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुस्तकिल बुनियाद पर, सीवरेज S3 का इशू का रिजॉल्व होना, S3 का बनना, K4 पानी का मसले का हल करना, रोड्स का मसला हल करना और ट्रांसपोर्ट का मसला हल करना। ये 6 प्लान हैं जो कि कराची जो कमेटी बनी है डेवलपमेंट कमेटी सिंध के लिए, उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। लेकिन भाई सबसे पहले शॉर्ट टर्म के ऊपर आप तो कहते हैं, आप लोग ऐसी बात करते हैं, ये कौन नजर आ रहा है? अफवाज पाकिस्तान के अलावा सिंध में नजर आ रहा है? कोई एक सिंध हुकूमत नजर आई जो भाई लॉन्ग बूट पहन के वज़ीर आला साहब चलाएंगे मारते फिरे, उससे कोई सिंध गवर्नमेंट का काम हो गया? कौन सा इदारा इनका नजर आया पानी निकालता हुआ? कौन सा इदारा इनका नजर आया किसी को बचाता हुआ? कोई ग्राउंड के ऊपर नजर आया इनका बंदा? सिर्फ फौज काम कर रही है। बात कहते हैं और कोई केएमसी, डीएमसी, वाटर बोर्ड कोई नजर आया? कोई
नाम लेने में नजर नहीं आया। अगर एक वजीर आला साहब गाड़ी के अंदर मटर गश्त करते फिर रहे सिंचाई की रोडों के ऊपर, भाई उनसे कर क्या रहे हो? आपके पास इख्तियार हौसला दे रहे हैं। वो निसार खोड़ो साहब ने कहा कि वो हौसला अफजाई के लिए, ताकि आप ये इल्जाम न लगाएं कि वज़रा तो घरों में जाके सो गए, लोगों को एहसास आप ये बताने के लिए कि उन्हें एहसास है अपने लोगों का, इसलिए वो आकर मोराल बुलंद करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए खड़े हुए हैं वहां पर। इस सांस के लिए तो हम लोग खड़े हैं, पीटीआई के एमपी एमएनए जिनके पास फंड नहीं है, जिनके पास इख्तियार नहीं है, कुछ नहीं है, वो इसलिए बीच के अंदर खड़े लोग, इनके ये तो इख्तियार है, इनके पास फंड है, इनकी जिम्मेदारी है, इनका काम है, इनका डीसी है, इनका एसपी है, सारे लोग इनके नजर आ रही है काम करते हुए। राइट, आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि जिसके पास इख्तियार है वो सिर्फ एहसास करने का एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इरशाद साहब कहते हैं, नुसरत साहब वासी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। इरशाद आरिफ साहब, ये अभी जो निसार खोड़ो साहब ने बात की उसका हलीम आदिल साहब ये जवाब दे रहे थे कि जिनके पास इख्तियार है वो खाली लोगों को अपनी हमदर्दी का एहसास क्यों दिला रहे हैं, या उनके साथ आकर सिर्फ जुबानी कलामी क्यों खड़े हो गए। उनके पास जो इख्तियार है उनको तो उनके साथ तो उनके इदारे खड़े होने चाहिए, वो इदारे उनके बकौल गायब थे, सड़कों से नज़र नहीं आ रहे थे। वो खड़े थे ताकि कारिंदे जो हैं, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, बाकी जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो एक्टिवेट हों, वो भी काम कर सकें। इस हद तक बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि अगर मतलब इसमें एक एडमिशन भी शामिल है कि अगर वज़रा खुद खड़े ना हो तो इदारे काम नहीं करते। नहीं, मैं यही आने लगा हूँ कि आखिर वज़ीर आला को, वज़ीर को ज़रूरत क्या है अगर एक सिस्टम काम कर रहा हो। देखें, ये मुद्दत की जो बात होती है ना जी, इतना अरसा मिला, इतना अरसा मिला। शेर शाह सूरी को 4.5 साल मिले हैं। उस लोगों को सिर्फ ये पता है कि ये जो जीटी रोड है वो उसने बनाई थी। उसने बंदोबस्त अराजी का वो निज़ाम बनाया जो आज तक चल रहा है। उसमें थोड़ी बहुत जो तरमीम और इस्लाह है वो टोडरमल ने की थी अकबर के दौर में, अदरवाइज़ ये उसका बनाया हुआ है। मालिया और आबियानिया का बेहतरीन सिस्टम उसने बनाया। तिजारती यानी ये जीटी रोड पर हर चंद मील के फासले पर हिफाजती चौकियाँ थीं ताकि तिजारती काफ़िला गुज़रे, किसी किस्म का उसको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए कि वो ये आज से सदियों पहले का अंदाज़ हुक्मरानी था। 4.5 साल में उसने वो काम किया जो 7वीं दफ़ा हुकूमत जिसकी बन रही है वो कह रहे हैं जी हमें तो मौका ही नहीं मिला। बात यह है कि प्लानिंग क्या है। ये तो जो होना था सो हो चुका। आज मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं सोच रहा था कि वो बताएंगे कि जी आइंदा के लिए हमने ये प्लान बनाया है, हम 24 घंटे सोचते रहे हैं, हमने अब ये किया है कि बरसाती नाले बहाल किए जाएंगे।